केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर DICGC क्लेम वितरण योजना के लिए हितग्राहियों के बीच पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 लाख रुपए तक के क्लेम वितरित किए। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच से बयान देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती शासन के प्रधानमंत्री मजबूर होकर खुद कहते थे कि भ्रष्टाचार के कारण जनता तक पैसा नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दलाली प्रथा समाप्त हो गई है। ऐसे हितग्राही जिनका पैसा बैंकों में फंसा हुआ था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने वापस दिलाने का काम किया है। सरकार में आए थे तो इस देश की आधी आबादी के पास अपना बैंक खाता नहीं था। जिस देश की आधी आबादी बैंकिंग सेक्टर से दूर हो, वह देश दुनिया में विकसित देश होने का स्वप्न कैसे देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार का पहला भाषण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया, तो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर गरीब भाई और बहन का जनधन खाता खोला जाएगा। सारा देश इस बात का साक्षी है। लोग उस निर्णय का उपहास उड़ा रहे थे। जनधन खाता तो हो जाएगा, लेकिन उसमें पैसा कहां से आएगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है, और शायद देश के लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी हमारे देश के गरीब आदमी की ताकत का एहसास नहीं होगा। 42 करोड़ जनधन खाते खोले गए और इन 42 करोड़ जनधन खातों में हमारे देश के लोगों ने 82,000 करोड़ रुपया जमा कर इस देश की बैंकिंग ताकत को बढ़ाने का काम किया। मुझे ध्यान है, जब कोविड का समय आया तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको मुफ्त खाद्यान्न मिले, यह सुनिश्चित किया। लेकिन थोड़ी नकदी मिले, यह भी जरूरी था, जिससे परिवार के लोग मसाला खरीद सकें, तेल खरीद सकें, नमक खरीद सकें। और फिर यह तय हुआ कि 1,500 रुपया महिलाओं को देना चाहिए। तो इन जनधन खातों में 20 करोड़ 65 लाख महिलाएं जिनका खाता खुला था, हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं को 1,500 रुपया 3 किस्तों में नगदी देने का काम किया। पूरे देश में कोई ये नहीं कह सकता कि अमानत में खयानत कहीं भी हुई हो। इस प्रकार के रिफॉर्म हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं। इससे देश की ताकत भी बढ़ रही है, दुनिया में देश की साख भी बढ़ रही है। क्या इस चीज में हितग्राहियों को कितना आगे लाभान्वित होंगे? मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ। मैं चंदन कुमार वर्मा, रीजनल हेड ग्वालियर क्षेत्र। गुना हमारे क्षेत्र में आते हैं, और जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में DICGC का जो इंश्योरेंस क्लेम की बात किया, यह अपने आप में एक तालीम है। क्योंकि पहले अभी इस तरह का कार्यक्रम करने का मौका बहुत कम होता था। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देश में 27 साल बाद 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा जो डिपॉजिटर को पहले नहीं मिलता था, वो मॉडिफिकेशन करके जो आज देश के प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, वो हमारे डिपॉजिटर को बहुत लाभान्वित करेगा। और जहाँ तक 90 दिन की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन कहा कि 90 दिन के अंदर इसका भुगतान, जैसे ही प्रक्रिया खत्म हो जाती है, कॉरपोरेशन 90 दिन के अंदर भुगतान करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने दलाली प्रथा खत्म की है। केंद्रीय मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में बैंकों का विशेष योगदान है। कई लोग देश से लोन लेकर भाग गए, इसका मिला जुला कारण रहा, लेकिन देश का पैसा खाने वाले जो बाहर भाग गए हैं, सभी पकड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब भारत को पोलियो, टीबी का
प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब भारत को पोलियो टीबी का टीका तक नहीं मिल पाता था, लेकिन आज पीएम मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया है जो कोरोना में सहायक सिद्ध हुआ है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।